मुंबई शहर में करीब करीब 50 किलोमीटर बाहर एक हाईवे के किनारे नागपाड़ा पुलिस चौकी थी। ये चौकी काफी सुनसान इलाके में खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर और 2-3 हवलदार यहाँ तैनात थे। मानसी एक न्यूज रिपोर्टर थी। एक दिन उसे अननोन नंबर से एक कॉल आया। हेलो, हाँ, नागपाड़ा पुलिस चौकी? जानती हूँ। क्या? लेकिन आपका नाम? हेलो हेलो हेलो। सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। मानसी ने फौरन अपनी स्कूटी निकाली और शहर से बाहर हाईवे से होते हुए नागपाड़ा चौकी की तरफ निकल पड़ी। मानसी चौकी में आई तो 2 हवलदार गप्पे लड़ा रहे थे। मानसी को देखकर एक हवलदार बोला, जी मैडम, कहिए क्या बात है? मानसी जानबूझकर नाटक करने लगी। अब जी, वो मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। हाईवे कितना सुनसान है ना, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसके आने तक मैं यहाँ चौकी में बैठ सकती हूँ? जी मैडम, जरूर, हम लोगों की सुरक्षा करने ही तो बैठे हैं यहाँ। मानसी एक कुर्सी पर बैठ गई और चोरी छिपके चौकी के चारों ओर नजरें घुमाने लगी। हवलदार फिर से अपनी बातों में खो गए थे। लगता है मुझे गलत टिप मिली है। शक करने लायक तो कुछ नहीं है यहाँ। मानसी ने देखा कि चौकी के अंदर एक छोटा सा लॉकअप था जो बिल्कुल खाली था। मानसी ने फौरन टिप देने वाले को कॉल किया और दबी आवाज में बात करने लगी। झूठ बोल रहा था तू? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। क्या रात में? अरे रात में क्या? लेकिन सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। तभी चौकी का इंस्पेक्टर आया और मानसी की तरफ देखने लगा। एक हवलदार ने उसे मानसी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने मानसी से पूछा, कब आ रहा है आपका दोस्त? जी, अभी उसका मैसेज आया है, वो हाईवे पर खड़ा है। मैं चलती हूँ। देखिए, आपको डर लग रहा हो तो मैं आपके साथ एक कांस्टेबल भेज दूं? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं, थैंक्स। मानसी वहां से निकली और हाईवे के किनारे आकर वहां छिपाई हुई अपनी स्कूटी लेकर शहर की तरफ निकल गई। रात का वक्त था, पूरा हाईवे सुनसान था। इंस्पेक्टर चौकी में अकेला बैठा था कि तभी हवलदार एक आदमी को पकड़ कर ले आया। सर, ये हाईवे पर लेटकर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। लॉकअप में बंद कर दो इसे, कल कोर्ट में पेश करेंगे। हवलदार ने लुटेरे को लॉकअप में बंद कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। लुटेरा लॉकअप में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने नोटिस किया कि लॉकअप के दरवाजे पर ताला नहीं था और चौकी में कोई भी नहीं था। हैं? अच्छा मौका है, निकल लेता हूँ। लुटेरे ने बाहर हाथ निकालकर कैसे कैसे करके दरवाजा खोला और वो लॉकअप से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो चौकी से बाहर निकलने लगा, बाहर का नजारा देखकर उसके पैर अपने आप रुक गए और डर के मारे उसका पूरा बदन थरथराने लगा। बाहर हवलदार और इंस्पेक्टर भयानक भूतिया रूप में खड़े गप्पे लड़ा रहे थे। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? लुटेरा फिर से अंदर चौकी में आया और लॉकअप में जाकर दरवाजा बंद करने लगा और जो होना था वही हो गया। हड़बड़ी में दरवाजा बंद करते हुए दरवाजा लॉकअप से टकराकर जोरदार आवाज हुई और सारे भूतिया पुलिस अंदर आ गए। खाकी वर्दी में वो भूत और भी ज्यादा भयानक दिख रहे थे। भूत उसकी तरफ बढ़ने लगे और लुटेरा डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर का भूत हंसते हुए बोला, होशियारी नहीं दिखाता तो कम से कम कुछ दिनों बाद छूट जाता, लेकिन अब तो तेरी जान तेरे जिस्म से छूट जाएगी। ये बात सुनकर बाकी भूत भी हंसने लगे और हंसते हंसते लुटेरे की तरफ बढ़ने लगे। बचाओ, बचाओ, मत मारो मुझे, बचाओ। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर पुलिस चौकी में कैद उस बेचारे की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लुटेरा चिल्लाता रहा और अचानक शांत हो गया, क्योंकि भूतों ने अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था। जाओ और इसकी लाश को जंगल में दफना दो। अभी?
अभी तो हमारा भूतिया रूप खत्म होने में 2 घंटे बाकी है। ये पुराना सुनसान हाईवे है, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा, जाओ। 2 हवलदार भूत उस लुटेरे की लाश को लेकर पुलिस चौकी के बाहर आए और एक पेड़ के पीछे छिपी हुई मानसी ने दोनों का भूतिया रूप देख लिया। मतलब वो खबरी सच कह रहा था। मानसी ने फौरन भूतिया हवलदारों को अपने कैमरे में कैद किया और फिर वो उनका पीछा करने लगी। भूतिया हवलदार लाश लेकर जंगल में आए और एक गड्ढा खोदकर उसमें लाश दफनाने लगे। मानसी एक पेड़ के पीछे छिपकर सारा फुटेज ले रही थी। ये फुटेज टीआरपी के लिए नहीं, भोले भाले लोगों की जिंदगी के लिए। अब बस इंस्पेक्टर का फुटेज भी मिल जाए तो मैं ये सारा फुटेज कमिश्नर सर को दिखाऊंगी। फिर मानसी छिप कर भूतिया हवलदारों का पीछा करते हुए पुलिस चौकी तक आई। चौकी के बाहर भूतिया इंस्पेक्टर खड़ा था। दफना दिया उसे? जी, वहीं दफनाया जहां हम सबको दफनाते हैं। मानसी ने कैमरे में इंस्पेक्टर को भी शूट किया। तभी 4 बज गए और सारी भूतिया पुलिस अचानक इंसानों के रूप में आ गई। मानसी ये भी शूट कर रही थी। वो काफी हैरान थी। दूसरे दिन सुबह वो कमिश्नर से मिली और उसने उन्हें सारी बातें बताई और सारा फुटेज भी दिखाया। तो कमिश्नर बोले, मानसी, मैं जानता हूँ कि नाम पड़ा चौकी के सारे पुलिस भूत है। व्हाट? फिर भी आप उन्हें? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। वो भूत क्यों बने पता है? एक रात हाईवे पर ड्यूटी करते हुए उन पर भूतों ने हमला किया और उन्हें काट लिया। उसके बाद वो बेचारे भूत बन गए। लेकिन वो सिर्फ रात में ही भूत बनते हैं और दिन भर अच्छे इंसान और अच्छे पुलिस बनकर ड्यूटी करते हैं। ना घूस लेते हैं और ना ही अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। नामपाड़ा का क्राइम रेट भी चेक कर लो, सबसे लो है। अब तुम ही बताओ, उनकी वर्दी उतार कर मैं ऐसे इंसानों को पहनाऊं जो कभी भी करप्ट हो सकते हैं, या फिर वो वर्दी उन्हीं को रहने दूं जो भूत बनकर भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं? समझ गई सर, डोंट वरी, ये बात बाहर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर मानसी ने कमिश्नर के सामने ही सारा फुटेज डिलीट कर दिया और इधर नागपाड़ा चौकी की भूतिया पुलिस दिन में इंसान बनकर और रात में भूत बनकर अपनी ड्यूटी सालों साल ईमानदारी से करती रही। डरना मना है। लासल गांव का शमशान काफी भयानक था। वैसे तो शमशान जीते जागते इंसानों के लिए भयानक ही होते हैं, लेकिन लासल गांव का शमशान ज्यादा भयानक और इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने के पीछे एक और वजह थी। शमशान गांव के काफी नजदीक और खुले में था। शमशान के चारों तरफ कोई भी वॉल कंपाउंड नहीं था। एक और खतरनाक बात अभी अभी सामने आई थी कि लासल गांव का शमशान हर अमावस की रात धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। शमशान के चारों तरफ वॉल कंपाउंड नहीं बनाया तो कुछ ही सालों में पूरा गांव शमशान बन जाएगा। पंडित जी, सरपंच भ्रष्ट है, साथ नहीं देता और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि खुद शमशान के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर सके। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो, मरे हुए लोग जब शमशान में दफनाए या जलाए जाते हैं तो उनकी आत्माएं सालों साल वहीं शमशान में बैठी रहती है। उन्हें जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती, और अगर ऐसे में शमशान को वॉल कंपाउंड ना हो तो उन्हें वहां से गांव साफ साफ दिखता है। उनके मन में अपने घर वालों का, रिश्ते नातों का मोह जाग जाता है। इसी वजह से हर अमावस की रात शमशान गांव की तरफ बढ़ रहा है। शमशान को दीवारों से नहीं ढका तो गांव को शमशान होने में देर नहीं लगेगी। इधर शमशान की रखवाली करने के लिए महादू नाम का एक आदमी रखा गया था। शमशान में दफनाए गए मुर्दों को जानवर जमीन से निकालकर खा न जाए, इसीलिए कुछ सालों पहले महादू को शमशान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक शाम बिरजू अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि महादू शमशान के बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। बिरजू ने उसके आसपास किसी को नहीं देखा। कमाल है, ये महादू बात किससे कर रहा है? चल जा, मेरे पीछे मत आ। कहा ना मैंने, मुझे घर जाना है। चल जा पीछे।
अरे मैं कल फिर आऊंगा। पागल कहीं की, चल जा। बिरजू डर गया और वहां से भाग गया। दरअसल महादू एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत से बात करता था। वो औरत कोई मामूली औरत नहीं, एक मरी हुई भूतनी थी। जब भी महादू घर लौटने के लिए निकलता, वो भूतनी महादू का पीछा करते करते शमशान से बाहर चली आती। चल जा, जा पीछे। नहीं, मुझे भी आना है तेरे साथ। चल, मुझे गांव लेकर चल। मेरी दोस्ती का गलत फायदा मत उठा। मैं तुम्हें गांव ले गया तो मुसीबत आ जाएगी। चल भाग। ऐसा कहकर महादू आगे चलने लगा तो भूतनी भी उसके पीछे पीछे गांव की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, आना है तो आ, लेकिन तू गांव की कमान के अंदर पैर नहीं रख सकती। ये याद रख, पंडित जी ने मंत्र रेखा खींची है, वहां भूत प्रेत अंदर नहीं आ सकते। ऐसा कहकर महादू गांव की तरफ निकल पड़ा, लेकिन फिर भी भूतनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। महादू गांव की कमान लांघ कर अंदर आया और उसने पीछे देखा, लेकिन भूतनी गायब थी। बावली, लगता है शमशान भाग गई। ऐसा कहकर महादू अपने घर चला गया। लेकिन दूसरे दिन महादू जैसे ही शमशान पहुंचा, उसने एक छोटे बच्चे की लाश देखी। महादू डर गया, क्योंकि वो उसी भूतनी का बच्चा था जो कल उसका पीछा कर रही थी। ए, सामने आ। बोलिए, कैसे किया तुमने? अपने ही बच्चे को मार दिया। भूतनी बच्चे की आत्मा गोद में लेकर महादू के पीछे प्रकट हो गई। वो हंस रही थी और बच्चा रो रहा था। झूठ है, धोखेबाज, कोई मंत्र रेखा नहीं है वहां। मैं कल आसानी से अपने घर गई और मेरे पति के पास से मेरा बच्चा उठा ले आई। ये सुनकर महादू डर गया और भागते हुए पंडित जी के पास आया। महादू की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे नहीं, मैंने कोई मंत्र रेखा नहीं खींची थी। वो तो बस भूतों को डराने के लिए तुमसे कहा था, और अगर खींचता भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्माओं पर उसका कोई असर नहीं होता। आज तो अमावस की रात है। उस भूतनी ने बाकी भूतों को भी बता दिया होगा कि वो सब गांव में घुस सकते हैं। अब क्या करे पंडित जी? अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस गांव का शमशान होकर ही रहेगा। और वही हुआ जो पंडित जी ने कहा था। अमावस की उस रात 12 बजे के बाद काफी सारे भूत शमशान से बाहर निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। सारा गांव चैन से सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पंडित और महादू छिपकर ये नजारा देखते रहे। भूत गांव में घुस गए, अपनी अपनी गली पकड़कर अपने अपने घरों की दिशा में फैल गए, और थोड़ी देर बाद ही गांव में हंगामा शुरू हुआ। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बचाओ! बचाओ! भूत अपने घर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिल रहे थे। संबंधी भूतों को देखकर डर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भूत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। चलो बेटा, मेरे साथ शमशान चलो। मेरा वहां मन नहीं लगता, हमेशा तुम्हारी याद सताती रहती है। चलो मेरे साथ शमशान चलो। पापा मुझे छोड़ो, मुझे जीना है, मुझे जीने दो। लेकिन भूत नहीं माने। वो जिनसे प्यार करते थे, जिन रिश्ते नातों का उनको मोह था, उन सबको शमशान से आए हुए भूतों ने उठा लिया और उन्हें उठाकर वो शमशान की तरफ निकल पड़े। पंडित जी, ये क्या था? मैंने पहले ही कहा था, उनका संसार से मोह नहीं छूटा है। अब वो वापस संसार में तो नहीं आ सकते, लेकिन वो अपना संसार शमशान में ले जा सकते हैं, और वो भूत बस वही करने आए थे। अब वो उन संबंधियों को मार देंगे और अपना साथी बना लेंगे। और वही हुआ। भूतों ने सभी जिंदा लोगों को शमशान में ले जाकर मार दिया, और देखते ही देखते मरे हुए संबंधी भी भूत बन गए और शमशान में बिखरे हुए अपने शरीर देखकर चीख चीख कर रो पड़े। प्यासी आत्मा।
बाबूजी, बाबूजी बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क से अपने गांव की तरफ निकला हुआ भोला बार बार पीछे से ये आवाज सुन रहा था। पानी मांगती हुई वो प्यासी लड़की उसका पीछा करती रही, फिर भी भोला चलता रहा। ना तो उसने पीछे देखा और ना ही उस लड़की से बात की। बाबूजी, बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। चलते चलते लड़की भोला के काफी पास आ गई। भोला कांपने लगा, उसके पसीने छूटने लगे। पसीने की एक एक बूंद जमीन पर टपक रही थी। फिर भी बिना रुके, बिना पीछे देखे, अंधेरा चीरता हुआ भोला गांव की दिशा में चलता रहा। बाबूजी, बाबूजी, पानी दे दो, पानी दे दो बाबूजी। जैसे जैसे भोला उसे नजरअंदाज कर रहा था, वैसे वैसे उसकी आवाज काफी भयानक बनती गई, उसके काफी करीब आती गई। प्यास लगी है, पानी चाहिए, प्यास लगी है, बाबूजी, पानी दे दो बाबूजी, पानी दे दो। भोला पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो लड़की चलते चलते पीछे से भोला को लटक गई थी। फिर भी भोला ने उसे नीचे नहीं पटका। उसका बोझ उठाकर वो बस सामने देखते हुए चलता रहा। लड़की भोला की गर्दन से टपकता हुआ पसीना पीने लगी। पीछे से लिपटी हुई उस लड़की का चेहरा जैसे ही सामने भोला की तरफ बढ़ने लगा, भोला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और चुपचाप चलता ही रहा, चलता ही रहा। चलते चलते गांव आ गया और पीछे से लिपटी हुई वो लड़की अचानक गायब हो गई। भोला ने 1 मिनट रुककर चैन की सांस ली और गांव में भाग गया। ये कहानी है बिरसिंहपुरा की। एक हाईवे किनारे बसा हुआ काफी छोटा और शांत गांव था बिरसिंहपुरा। सच में काफी शांत गांव था। अखबार की सुर्खियों से दूर, न लड़ाई, न झगड़ा, न चोरी, न चकारी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिरसिंहपुरा लगातार अखबार की सुर्खियों में आ रहा था। खबर काफी भयानक थी। हाईवे से गांव की तरफ निकलने वाली सड़क पर लगातार लाशें मिल रही थीं। लाशें मामूली नहीं थीं, उन्हें इतने बुरे तरीके से फाड़ा गया था कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। मीडिया ने पुलिस से पूछा तो उनका बस एक ही जवाब था, देखिए, हमारी इंक्वायरी चल रही है, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन इस घटना पर गांव वालों ने जो बताया वो काफी भयानक और अविश्वसनीय था। पुलिस उस कातिल को पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो कातिल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है, प्यासी आत्मा, जो रात में सड़क किनारे बैठकर वहां से गुजरते हुए लोगों को पानी मांगती है। जो उससे बात करेगा, उसकी तरफ देखेगा, उसे फाड़कर उसका खून पी जाती है। जो उसकी तरफ बिना देखे चलता रहता है, उसका गांव तक पीछा करती है और फिर गायब हो जाती है। क्या वो भूत गांव की किसी लड़की का है? नहीं, वो कोई गांव वाली नहीं है। कुछ दिनों पहले सरपंच ने उस सड़क पर एक लड़की बैठी देखी थी। पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी। पूछा तो बोली एमपी से हूँ, सड़क पर ही बैठी रहती थी। पागल समझकर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2 हफ्ते पहले पता नहीं कहां गायब हो गई। उसके गायब हो जाने के बाद ही उन 4 लोगों की लाशें मिली सड़क पर। गायब हो गई तो फिर कातिल वो कैसे? और वो लड़की अचानक आत्मा कैसे बन गई? वो आत्मा पहले से ही थी, बस हमने ही उसे पागल समझकर नजरअंदाज किया। आत्मा ना होती तो एमपी से भटकती हुई यहाँ क्यों आती? ये मान लिया कि वो आत्मा है, लेकिन मर्डर उसने ही किए हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? जी, उसका जीता जागता सबूत है ये अंधा। बता रहे? जी, मैं जन्म से अंधा हूँ। शहर के बस स्टैंड पर गाना बजाना करके पेट पालता हूँ। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरे आगे पीछे जो चलता है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। उस रात मैं बस स्टैंड से उतरकर गांव की तरफ आ रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे आगे कोई जानवर किसी का कच्चा मांस चबा रहा है, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, वो प्यासी आत्मा ही थी। बिल्कुल मेरे सामने किसी की लाश चबा रही थी। लेकिन तब मुझे लगा कि कोई जानवर होगा। मैं डर कर बिना इधर उधर देखे वहां से जाने लगा। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया, वो उठ गई और उसने मुझसे कहा, बाबूजी,
पानी दे दो बाबूजी, प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने खतरा महसूस किया और बिना कुछ कहे बस चलता रहा। उसे शायद पता नहीं चला कि मैं अंधा हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी, पानी मांगते हुए। बाबूजी, प्यास लगी है बाबूजी, पानी चाहिए। उसकी आवाज और ज्यादा भयानक हो गई थी। मैं समझ गया कि किसी भूत प्रेत का चक्कर है। मैं बिना रुके आगे ही चलता रहा। वो मेरे पीछे चलती रही और अचानक पीछे से लिपट गई। मैं फिर भी चलता रहा। उसके मुंह से मुझे खून की बदबू आ रही थी। बाबूजी, प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने उसे जवाब ही नहीं दिया। वो मेरा पसीना चाटकर अपनी प्यास बुझाने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून मेरी गर्दन पर मैंने महसूस किए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अचानक चलते चलते सड़क पर गिर पड़ा। शायद तब उसे पता चला कि मैं अंधा हूँ। फिर उसने मुझे परेशान नहीं किया। वो उल्टे पाँव वहाँ से निकल गई। फिर मैं गांव में आया। मैंने सबको बताया। पहले किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जब एक लाश मिली तब सबको मेरा यकीन हुआ। आपने ये बात पुलिस को बताई? बताई, बार बार बताई, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास ही नहीं किया। उनका मानना है कि वो 4 हत्याएं एक तो किसी जानवर ने की है या तो किसी मेंटल ने। वो आत्मा हर रात उसी सड़क पर बैठी रहती है और आने जाने वालों से पानी मांगती है। लेकिन अब वो किसी को मार नहीं सकती, क्योंकि मैंने ही सबको बताया कि उसके सामने अंधे और गूंगे बहरे बनकर चलो। वो कुछ नहीं करेगी, बस गांव वालों को डराएगी और फिर छोड़ देगी। क्यों भोला, बता ना। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं भोला, मैं कल शहर से देर रात लौट रहा था, तब उसने मुझे भी पानी मांगा, लेकिन मैंने उसके सामने गूंगा, बहरा और अंधा बनने का नाटक किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये थी बिरसिंहपुरा की कहानी। पुलिस प्रशासन उनकी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा है। गांव वाले कब तक घर में छिपकर बैठे रहेंगे? उनका रोज रात उस प्यासी आत्मा से सामना हो रहा है और उससे बचने के लिए हर रोज कोई न कोई गूंगा, बहरा या अंधा बनने का नाटक कर रहा है। और वो उनकी प्यासी आत्मा बार बार वही बात दोहरा रही है। बाबूजी, प्यास लगी है, पानी दे दो। बाबूजी, प्यास लगी है, पानी दे दो।